is improving you. जो मैं मित्रों, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं इम्प्रूविंग यू। और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है स्लीप। नींद हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, इतनी जरूरी कि एक इंसान अपने जीवन के लगभग 26 साल सिर्फ नींद में गुजार देता है। और अगर हमारा शरीर किसी चीज को इतना ज्यादा समय दे रहा है तो वो चीज सच में जरूरी होनी चाहिए। और रिसर्चेस ये बताती हैं कि नींद सच में जरूरी है, और कैसे वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नींद काम कैसे करती है। नींद 4 स्टेजेस में काम करती है। पहली स्टेज तब शुरू होती है जब आपकी नींद लग जाती है, वो सिर्फ 10 मिनट चलती है और इस स्टेज में इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। फिर आती है स्टेज नंबर 2। इस स्टेज में आपका जो तापमान है वो धीरे धीरे गिरता है। इसके बाद आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो धीमी हो जाती हैं और आपका दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से आपका जो दिमाग बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है, चाहे वो कानों के जरिए हो या फिर आंखों के जरिए, उसको प्रोसेस करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी नींद से ना जगा पाए। आपके मसल्स खुद को, जो पूरे दिन भर की काम की वजह से थक गए हैं, खुद को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं ताकि वो आगे आने वाले दिन में अपना काम आराम से कर सकें। और ये एक बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टेज होती है। लगभग आप 50% ऑफ द टाइम जो सोते हैं वो आप यहाँ गुजारते हैं। इसके बाद शुरू होती है स्टेज नंबर 3। इस स्टेज में सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हाइट बढ़ती है। फिर इसके बाद जो भी दिन भर में आपने सीखा है उस चीज़ को आपका दिमाग अच्छे से ठोस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप उसे अपने पूरे जीवन भर में, अगर वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो आप उसे याद रख पाएँ। इसके बाद आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस से लड़ता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे लड़ता है, वो खुद को रिस्टोर करता है ताकि वो आगे आने वाले दिन में फिर अपना काम दोबारा अच्छे से कर पाए। फिर इसके बाद शुरू होती है REM स्टेज। इसी स्टेज में आप सपने देखते हैं और ये इस स्टेज में सपने इतने ज़्यादा रियल होते हैं कि आपका दिमाग वही एक्टिविटी शो करता है जैसे वो तब करता है जब आप जाग रहे हो। ये स्टेज भी ज़रूरी है क्योंकि जो मेमोरी कंसोलिडेशन, मतलब जो जानकारी आपको और ज़्यादा ठोस करनी थी, जो स्टेज नंबर 3 में शुरू हुई थी, वो स्टेज नंबर REM तक भी कंटिन्यू होती है। और इस तरह ये स्लीप साइकिल खुद को कंटिन्यू करती है। हर 90 मिनट में ये चारों स्टेजेस खुद को रिपीट करती रहती हैं। और जैसे जैसे आप रात आगे जाती है, सबसे शुरू में डीप स्लीप जो स्टेज नंबर 3 है, उसके जो ड्यूरेशन है, जितने समय तक वो चलती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उठने वाले होते हैं, यानी कि आपके जागने से कुछ समय पहले जो REM स्टेज होती है, उसका जो समय है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप मान लीजिए 8 बजे सो रहे हैं तो आपको एवरेज 4 बजे से पहले नहीं उठना है, नहीं तो आप अच्छे से अपनी नींद को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आप दिन भर के लिए थोड़ा चिड़चिड़े से रहेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप नींद में होते हैं तब आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो ज़रूरी है उसे वो ठोस करता है, क्योंकि पूरे दिन भर में हम कई सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन खींचते हैं, लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होती है। उनमें से सिर्फ कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हमें काम आएगी और हमारा दिमाग उसे बारीकी से देखता है। इसी वजह से नींद ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो ब्रेन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं वो लोग ये कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ नई सीख रहे हो, उसे सीखने के बाद कम से कम एक 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब आप नींद में होंगे तभी आपका दिमाग एक अच्छे रेस्ट की पोजीशन में उस इंफॉर्मेशन को आपके शॉर्ट टर्म से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज पाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब ऐसी मेमोरी जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है, जिसे आप कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसे आप ऑलमोस्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। ये हिपोकैम्पस से कॉर्टेक्स में ये मेमोरी सिर्फ नींद के वक्त ही जाती है। तो कृपया, अगर आप नहीं सोएंगे तो आपने जो भी नई चीज़ें सीखी होंगी आप उसे अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय के लिए। फिर दूसरी चीज़ जो हमारी बॉडी नींद में करती है वो है कि जो हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं उनके बीच में बैलेंस बनाती है, उनके बीच में संतुलन बनाती है। कैसे कि सबसे पहले तो एक होता है
ग्रोथ हार्मोन, जो सिर्फ नींद में रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हमारी बॉडी बढ़ती है हाइट में और वाइडनेस के मामले में। इसी नींद में हमारी बॉडी कोर्टिजोल को अच्छे से बैलेंस करती है, जो कि अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, और इंसुलिन को भी अच्छे से मैनेज करती है, जो अगर कम हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो कि अगर ज़्यादा हो जाएं तो वो हमारी खून की नसों और आँखों की नसों को डैमेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी सिर्फ और सिर्फ स्लीप में ही रेगुलेट होती हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नहीं सोते हैं तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो कॉमन कोल्ड या फिर जो फीवर है उससे जल्दी से इन्फेक्ट हो जाएंगे, और आपको ये बीमारियां जल्दी हो सकती हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम को रिस्टोर ही नहीं कर पाया है, क्योंकि आप सही से सोए नहीं थे। और रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो व्यक्ति लंबे समय तक अगर ऐसे कई रातों तक अच्छे से नहीं सोता है तो उसके लिए हार्ट अटैक के चांसेस लगभग लगभग 45% बढ़ जाते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, 45%। इसके बाद जो मैंने पिछले सेक्शन में जैसे बताया, बॉडी का जो पूरा फ्लो है हार्मोन रेगुलेट करने का वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्लीप में ही करता है। और अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो आपको चीज़ें लाइक ज़्यादा स्ट्रेस या फिर आपकी हाइट रुक जाना, डायबिटीज़ या फिर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करती है, और वो एनर्जी और जो मसल्स हमने यूज़ किए वो दोबारा रिपेयर सिर्फ और सिर्फ स्लीप में ही होते हैं। और अगर हम हमारी बॉडी से वो उसका कुछ रेस्ट करने के लिए समय भी चुरा लें तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अपने पीक पर परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाती है। और यही चीज़ होती है दिमाग के साथ, क्योंकि दिमाग भी एक पूरे दिन भर में आज के समय में कम से कम 12 घंटे के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ज़रूर प्रोसेस करता है। भले ही वो सोशल मीडिया से हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किताबों से जो इन्फॉर्मेशन करते हैं, और वो उस इन्फॉर्मेशन को बार बार लगातार प्रोसेस करता रहता है। और उसे जो कुछ कम समय जो बस खुद को आराम करवाने के लिए जो सिर्फ नींद में मिलता है, वो भी कुछ लोग उससे बॉडी की तरह चुरा लेते हैं। और फिर ये दोनों, जब आप किसी व्यक्ति से, मान लीजिए आप खुद हैं और आप पूरे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको 1 मिनट का रेस्ट भी ना दे और फिर दोबारा 12 घंटे काम करवाए, तो क्या आप जैसे आपने पहले 12 घंटे काम किया था उसी प्रकार दूसरे 12 घंटे भी काम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक लिमिट है, और उसी तरह हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन की भी एक लिमिट है, और उसे बीच बीच में रेस्ट चाहिए। और अगर उसे वो रेस्ट नहीं मिलता है तो वो एक बहुत ही बुरे वे में परफॉर्म करता है। अगर आपको इस चीज़ का एग्जांपल देना, आप किसी व्यक्ति को एक पूरी रात जगाकर अगले दिन उससे एक राइटिंग लिखने के लिए कहिए और देखिए कि उसकी राइटिंग स्पीड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि उसकी बॉडी और उसका माइंड अच्छे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो है कि आपका मूड बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अगर किसी व्यक्ति का शरीर और दिमाग दोनों ही खराब हैं तो उसका मूड खराब होना तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। उसे गुस्सा आएगा, उसे चिड़चिड़ापन आएगा कि वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप अगर अच्छे से नहीं सोते हैं तो आपको हो सकती हैं। और अब कुछ तरकीबें जिसकी वजह से जिनसे आप जल्दी और अच्छी क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। सबसे पहले तो हर दिन एक ही समय पर सोइए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को पता चलेगा कि अब ये सोने का समय हुआ है और मुझे अब सो जाना चाहिए। दूसरी, कि सोने से तुरंत पहले फ़ोन मत चलाओ, खाना मत खाना, एक्सरसाइज मत करना, निकोटिन मत कंज्यूम करना और कॉफ़ी मत पीना। इसके बाद ऐसे कमरे में सो जहाँ लाइट कम से कम हो, और ऐसे कमरे में जहाँ जो तापमान है वो बाहर के तापमान से थोड़ा बहुत कम से कम 1 डिग्री कम हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जब भी आपको आपके घर वाले आपकी सुकून भरी नींद से जगाने आए, आप उनको ये वीडियो तुरंत बताकर कुछ 2-4 घंटे के लिए और सो सकें। इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। मजाक था। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की
बांटना लगा है। क्योंकि मैं लोकल सर्कल्स के एक सर्वे को मैंने पढ़ा था, उसमें ये पाया गया था कि लगभग लगभग 55% लोग 6 घंटे से कम सोते हैं। भाई 6 घंटे वो समय है, 6 घंटे से कम तो आप सो ही नहीं सकते। एटलीस्ट 6 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। और ये था मेरा वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। उस वीडियो का टॉपिक कुछ भी होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रूव करने के लिए ही होगा। तब तक के लिए बस शांत रहिए, खुद बदलते रहिए और साथ ही साथ अपने समाज को भी बदलिए। और अगर आप मेरी वीडियो दिन के समय देख रहे हैं तो आपके लिए तालियां। और अगर आप मेरी वीडियो रात के 11 बजे से रात के 3 बजे के बीच में कभी भी देख रहे हैं तो सो जाओ, माँ के लाडलों, रात हो गई है। सायोनारा।